महिमा जी, अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई फोन नहीं आया। अब आप मुझे एक बात बताइए, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अपने ही देश में क्या वाकई में आपको निमंत्रण की जरूरत है? प्राची जी, मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं। इस पर भी जवाब दीजिएगा मैम। मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद आपकी बात का उत्तर जरूर दूंगी। मैं पहले जो बात कह रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता ने बात की डीपीज की, डिस्प्ले पिक्चर लगाई तिरंगे की। मैंने शुरू करते ही एक सवाल पूछा था कि अभी तक आरएसएस और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के ट्विटर हैंडल्स पर तिरंगा क्यों नहीं है, जो संघ परिवार भाजपा के की विचारधारा का आधार है, उनकी अभी तक डिस्प्ले पिक्चर्स पर तिरंगा क्यों नहीं है। इसका जवाब जरा हमें भाजपा प्रवक्ता पहले दे दें, और उसके साथ साथ वो हमें इस बात का जवाब दें कि 52 साल तक, 2002 तक नागपुर में हेडक्वार्टर्स के ऊपर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था। और उसके बाद फिर जिस बिंदु से मैंने चर्चा शुरू की थी उस पर मैं आऊंगी। इन दो सवालों का जवाब राजीव जेटली जी दे देंगे, लेकिन आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि अपने ही देश में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए क्या आपको निमंत्रण की जरूरत है? प्राची जी, ये तो अनुचित बात है, क्योंकि देखिए मेरी बात के बीच में आपने ब्रेकिंग खबर दिखाई, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, मेरा वायदा है, लेकिन पहले इन दोनों सवालों का जवाब। देखिए महिमा जी, आपके हिसाब से आपके हिसाब से मैं इस डिबेट को नहीं लेकर जा सकती ना, और समय की यहाँ पर जो है समय की कितनी कमी होती है ये आप भी जानती है। आप जवाब दे दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए। आपके सवाल राजीव जेटली जी के पास में ले जाऊंगी। पहले आपने हस्तक्षेप अलाउ किया मेरी बारी में, उसके बाद ब्रेकिंग खबर चली। देखिए महिमा जी, आप पहली बार तो शायद डिबेट में बैठी नहीं है। हस्तक्षेप दोनों तरफ से होता है, आज राजीव जेटली जी ने कर दिया, कभी कभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी करते हैं, पहली बार तो है नहीं। खैर, आप जवाब शायद नहीं देना चाह रही है महिमा जी, आपके पास जवाब नहीं है, मान लूं मैं। मेरे मुंह में शब्द न डालें प्राची जी, और आप डिबेट को शुरू कीजिए। महिमा जी, मैं कोई शब्द नहीं डाल रही हूं, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रही थी। अपने ही देश में, सुनिए मैम सुनिए, अपने ही देश में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए क्या अब देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं को निमंत्रण की जरूरत है? क्या भाजपा को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने के लिए 52 साल तक निमंत्रण की जरूरत थी? ठीक है, आप सवालों का जवाब सवालों में देंगी, लेकिन अपनी पार्टी की क्या जवाबदेही आप ये नहीं बताएंगी। ये बहुत अच्छा है महिमा जी, किसी भी सवाल से बचने का। राजीव जेटली जी, महिमा जी तो जवाब नहीं दे रही, आप ही जवाब दे दीजिए, सवाल पूछने ही है वो आपसे कुछ। मैं हैरान हो रहा हूं इस बात को सोच करके और समझ करके और सुन करके कि तिरंगा यात्रा के अंदर अपनी भागीदारी ना देने की वजहें क्या क्या है। किसने अपने डीपी में नहीं लगाया है, किसने तिरंगा झंडा नहीं लहराया है, क्यों नहीं लहराया, इस वजह से न राहुल गांधी जी, न सोनिया गांधी जी, न प्रियंका वाड्रा जी, न इनका कोई कार्यकर्ता, न इनका सांसद तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होगा। देखिए वजहें, देखिए आप जिन वजहों को गिनवा रहे हैं, जिन वजहों की वजह से कहते हैं हम तिरंगे से अपनी दूरी बना रहे हैं, दूरी बनाने की जो वजहें दी हैं वो ये दी हैं कि हमें पहले उनकी डीपी में होनी चाहिए, पहले उस जगह पे लगना चाहिए, उसके बाद हम तिरंगा यात्रा में आएंगे। तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है कोई प्रेम ना आपका तिरंगा यात्रा के साथ या तिरंगा झंडा के साथ कभी भी रहा हो। आज शुरुआत सुबह सुबह की जो थी, मुझे लगता है वो सम्मान देने के साथ होनी चाहिए थी। फिर से आपने कहीं ना कहीं बीच में एक, मैं फिर दोबारा से बोलूंगा कि नेहरू जी को दिखाना चाहते हैं या तिरंगा झंडा दिखाना चाहते हैं, इन दो बातों में फर्क है। आपने अभी भी तिरंगा झंडा को एक्सक्लूसिवली कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया, और अब लगता है मुझे आपके पूरे कार्यकर्ता नेहरू जी की फोटो लगानी शुरू करेंंगे। हमें अब ढूंढना पड़ेगा उसमें तिरंगा भी है, हमारे देश का तिरंगा भी है। एनीवे, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिमा जी मेरे पास समय देखिए खत्म हो गया है। मैं तब सवालों के जवाब आपसे चाह रही थी, आप उन सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मेरे पास मेरे दो सवाल पूछे, 52 सालों तक तिरंगा न फहराने वाले, इसमें हरा रंग जो है वो मुस्लिम के लिए। आप मत लहराइए, बोल दीजिए ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्विटर में ट्वीट करके बता दीजिए, बोल दीजिए हमारे को तब तक हम तिरंगा नहीं लहराएंगे या दिखाएंगे या हाथ में उठाएंगे जब तक हमारी शर्तें नहीं मान ली जाती। अब ये बोल दीजिए, ट्वीट कर दीजिए इस बात का, राहुल गांधी जी को बोलिए ये ट्वीट करें। तक की चर्चा अनुशासन के साथ पहुंच पाए, ये ना तो महात्मा गांधी द्वारा दिए गए श्वेत रंग को, नहीं ये जो हरा रंग जो मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को डिपिक्ट करता है उनको। अरे ये देखिए, इनको तिरंगे का मालूम ही नहीं है, मतलब ही नहीं मालूम। बताइए, ये तिरंगा जो हरा रंग है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। जेटली जी, राजीव जेटली जी, एक सेकंड महिमा जी को अपनी बात करने दीजिए ना। राजीव जेटली जी, महिमा जी को अपनी बात करने दीजिए। स्पष्ट हो जाएगा ना सब देश के सामने कि कांग्रेस क्यों नहीं आई तिरंगा यात्रा में, जरा स्पष्ट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ।
पूछिए इनसे। तिरंगा भगवा के नीचे क्यों है भाजपा के हेडक्वार्टर पे? तिरंगा भाजपा हेडक्वार्टर पे आपने बोला मुसलमानों की वजह से हरा रंग डाल दिया उसमें, आपको यही नहीं मालूम तिरंगे का हरे रंग का मतलब क्या है? तो ये बताइए कांग्रेस पार्टी ने आज तक। राजीव जी एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। देखिए महिमा जी की बात नहीं आ पा रही है, मैं आऊंगी आपके पास, आप काउंटर कर लीजिएगा उनके तमाम यदि बोलने देंगे तो सच्चाई पहुंच जाएगी। 52 साल तक बहिष्कार करने वालों की सच्चाई पहुंच जाएगी। आज भी जिनके हेडक्वार्टर के ऊपर भगवा से नीचे फहराता है तिरंगा, आज ये बता दें कि इनके हेडक्वार्टर पे भगवा से नीचे क्यों है तिरंगे में हरे रंग का मतलब बताइए। हम सुनते हैं पूरा देश। आपका ये सवाल महिमा जी तक पहुंचा दूंगी, उनकी बात को जरा आने दीजिए, बस एक सेकंड रुक जाइए। हस्तक्षेप यदि करते रहेंगे तो जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी, और यही भाजपा का तरीका है। किसी तरीके से वो संसद के अंदर भी चर्चाओं को स्थगित करते रहे हैं और फिर आ जाते हैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने के लिए। मैंने सवाल किया है 52 साल तक तिरंगे का बहिष्कार क्यों किया? क्यों गोलवलकर ने कहा था कि एक दिन भगवा के आगे सर झुकाएगा देश? और क्यों भाजपा के हेडक्वार्टर के ऊपर भगवा तिरंगा से ऊपर नजर आता है? 3 सवाल हैं, इनका जवाब महिमा जी ये तय कर लीजिए कि आप सिर्फ यहाँ सवाल पूछने के लिए आई हैं या अपनी पार्टी का भी स्टैंड रखने के लिए आई हैं? क्योंकि मेरा आपसे सवाल ये है कि तिरंगा यात्रा से दूरी क्यों कांग्रेस की? आपने इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। मैंने आपसे कहा, पहले मैं अपनी बारी में सवाल पूछ रही थी। नहीं महिमा जी, ये ऐसे नहीं चलेगा ना, आपको अपनी बात का जवाब भी देना होगा। ये देश ये भी सुनना चाहता है कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं गई तिरंगा यात्रा में। बहरहाल मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।